नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ भरण पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अभी मैं थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले के बारे में डिस्कस कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था। तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैंने सीखा है। देखिए, जिसमें माननीय हाईकोर्ट द्वारा एक फैसला सुनाया गया, अभी जल्द में सुनाया गया है। जिस फैसले को सुनाने वाले विद्वान जस्टिस ज्योत्सना शर्मा द्वारा सुनाया गया था। जानते हैं मामला क्या है एक्चुअली, उसमें होता क्या है, जिसमें बताया जाता है, उनके द्वारा कहा जाता है माननीय हाईकोर्ट द्वारा कि कोई भी अविवाहित बेटी हो, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, वो अविवाहित होनी चाहिए। अविवाहित बेटी कोई है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत यानी कि डीवी एक्ट के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। और डीवी एक्ट की धारा 2A के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। और साथ में ये भी कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 20 के तहत अपने आप को स्वतंत्रता का अधिकार वहाँ पे दिया जाता है। अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है कोई भी पीड़ित जो डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो। और साथ में ये भी कहा जाता है अगर घर के जो संबंधी होते हैं, खासतौर पर जो घर के संबंधी होते हैं, अगर वो किसी को पीड़ित करते हैं तो उनके अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई करना है, जैसे कि मैक्सिमम जो केसेस फाइल होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के वो वही होते हैं। जैसे धारा 12 में यानी डीवी एक्ट की धारा 12 में बताया गया है अगर कोई घर का संबंधी है और अगर वो क्या कहते हैं, चाहे वो मौखिक रूप से किसी भी तरह से प्रताड़ित करता हो, किसी भी को पीड़ित करता हो, शारीरिक मानसिक किसी भी तरह से अगर किसी को प्रताड़ित करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो धारा 12 में बताया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 12 में बताया गया है उसके तहत कोई दावा दायर कर सकता है और उसमें यह अधिकार दिया जाता है आप अपना याचिका डाल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। साथ में यह भी कहा जाता है माननीय हाई कोर्ट द्वारा किसी भी धर्म से संबंधित अविवाहित बेटी है तो वो डीवी एक्ट 2005 की धारा 20 के तहत सभी धर्म को यह अधिकार, धर्म के सदस्य व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। और इसमें सभी धर्म के लोगों पे लागू होता है, ना कि कोई पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों पे लागू होगा। एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस जजमेंट है नूर जहां खातून बनाम मोहम्मद कासिम। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि जो सीआरपीसी की धारा 125 है खासतौर पे हिंदुओं पे लागू होता है कि कोई भी हिंदू का कोई भी मेंबर, कोई भी फैमिली संबंधित हिंदू से संबंधित है, वो किसी जिसमें ये प्रावधान दिया गया 125 में कि वो भरण पोषण की मांग कर सकता है। ठीक उसी तरह मुस्लिम समुदाय से संबंधित जो लोग होते हैं उनको भी इस जजमेंट के तहत गाइडलाइन बनाए गए थे कि वो भी 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हो, उन पे भी लागू होगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। साथ में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस जजमेंट है अजय कुमार बनाम लता, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि डीवी एक्ट 2005 का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कोई भी जो विक्टिम होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसको भरण पोषण से संबंधित और हिंसा से संबंधित त्वरित राहत प्रदान करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। इस कानून का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है। और तो हाई कोर्ट मानी हाई कोर्ट द्वारा इन सभी जजमेंट का भरोसा करते हुए इस पर हवाला देते हुए फैसला सुनाया जाता है बेटियों के हित में। तो दोस्तों याद रहे ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, खासतौर पर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता है ना, वो हर धर्म के लोगों पे लागू होता है, ना कि हिंदू या मुस्लिम किसी पे लागू होता है, वो सभी धर्मों पर बराबर लागू होता है। तो आशा करता हूँ अगर आप लोग मुस्लिम समुदाय से या किसी और समुदाय पर जहाँ पर सीआरपीसी की धारा 125 लागू नहीं होती है, तो वहाँ पे आप डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत आप वहाँ के जो धाराएँ होती हैं उनके तहत आप भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। यानी कि इसमें 3 ऐसे कई सारे, अर्थात एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। आशा करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था आप भरण पोषण से संबंधित या हिंसा से संबंधित, खासतौर पर जो घरेलू हिंसा होता है इससे संबंधित वो पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, दोबारा बनाऊंगा। और मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।